गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था लता मंगेशकर वाला, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम अपनी न्यू बुक जो है स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जनसंचार माध्यम, आज हम वो रीड करेंगे। तो चैप्टर का हमारा नेम है जनसंचार माध्यम, फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संचार क्या है या जनसंचार क्या है। तो हम देखते हैं संचार की डेफिनेशन कि संचार क्या है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो स्टार्टिंग है संचार वर्ड की, ये कैसे हुई है। तो देखते हैं, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। कैसे हुई है? चर धातु मीन्स कि वर्ड है चर, जिसका क्या मीनिंग है? चलना या एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो इस जो चर वर्ड से संचार की उत्पत्ति हुई है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे संचार कहा जाता है। किसे बोलते हैं संचार? जब हम दो लोग हैं या दो से ज़्यादा पीपल्स हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमारे जो ओपिनियंस हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे तक जा रही हैं, या जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे तक जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अब अनुभवों की साझेदारी है। संचार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। मानव सभ्यता के विकास में भी संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई भी व्यक्ति संचार से कटकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ये बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में संचार एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है संचार के बिना हमारी जो लाइफ है वो ज़ीरो है, या हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी ज़ीरो ही है। संचार हमारे जीवन की आधारशिला है, मतलब बेस है हमारे लाइफ का। क्या? संचार। दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है का मतलब है कि हमारा जो एक मानव है, मानव समाज में रहता है, उसने बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, अपने परिवार से बात करनी होती है, अपने व्यूज़ को, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करना होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार और समाज में रहते हुए वह संचार के माध्यम से ही संबंध स्थापित करता है और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करता है। रोज़मर्रा होता है डेली की, हमारे डेली की जो भी नीड्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो हम कैसे पूरा करते हैं? संचार के माध्यम से ही। मीन्स अगर हमें कुछ चाहिए तो हम बोल के या लिख के ही उसको किसी तक मतलब पहुंचा सकते हैं। संचार ही वह माध्यम है जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। अगर संचार नहीं है तो हमारी लाइफ की कल्पना भी नहीं की जाती। अब आगे इन्होंने ये क्या बताया हुआ है, इसके विभिन्न तत्व बताए गए हैं। मीन्स कि ऐसे कौन कौन से जो चीज़ें हैं या स्रोत हैं या तत्व हैं, वो एक मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज को कन्वे करने के अंदर मीन्स कि जो भी स्टेप्स आते हैं वो इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है स्रोत। स्रोत का मतलब होता है सेंडर, मीन्स कि जो मैसेज को कन्वे करता है दूसरे तक। ठीक है, जिसका व्यू है या जिसका कोई मैसेज है, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? स्रोत या संचारक। मीन्स कि अगर अब मैं हूँ, मैं अपने मैसेज को आप तक कन्वे कर रही हूँ, तो जो मैं हूँ वो क्या हूँ? मैं स्रोत हूँ या संचारक हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है? संचार की प्रक्रिया का आधार स्रोत या संचारक होता है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी अन्य तक पहुंचाना चाहता है तो उस व्यक्ति को संचारक या स्रोत ही कहते हैं। उसके बाद है एनकोडिंग या कूटीकृत। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है? एनकोडिंग का मतलब होता है मैं जिस लैंग्वेज में आपको अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, सबसे पहले मैं स्रोत हूँ, उसके बाद मैं जिस भाषा में बोल रही हूँ वो क्या है? एनकोडिंग है। ठीक है, अगर मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ तो वो हिंदी जो लैंग्वेज है, इसको क्या बोलेंगे? एनकोडिंग है। मीन्स एक वे है मेरा मैसेज कन्वे करने का। संचार की प्रक्रिया का दूसरा तत्व एनकोडिंग है। इसमें संचारकर्ता
एक भाषा का प्रयोग करता है। सफल संचार के लिए यह ज़रूरी है कि संचारकर्ता जिस भाषा या कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो जो भाषा है वो दूसरों को भी समझ आनी चाहिए। मीन्स जिसको मैं मैसेज बता रही हूँ, अगर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, अगर जिस भाषा में मैं बोल रही हूँ, अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, अगर वो भाषा आपको नहीं आती तो जो मैसेज मैं कन्वे कर रही हूँ उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस एनकोडिंग का मैं यूज़ कर रही हूँ, जिस लैंग्वेज का या जिस भाषा का मैं यूज़ कर रही हूँ, वो दूसरे पर्सन को जिस तक हमने अपना मैसेज कन्वे करना है उसको भी समझ आना चाहिए। उसके बाद है संदेश। संदेश क्या होता है रजे? संदेश का मतलब है मैसेज, कि जो मैं मैसेज आप तक कन्वे कर रही हूँ। अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैसेज है ये क्लियर कट होना चाहिए। मीन्स कि इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए। फोर्थ है चैनल या माध्यम। मीन्स कि मैं जिस मेथड से आपको अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर रही हूँ, मान लो अगर मैं फ़ोन के ज़रिए कर रही हूँ तो फ़ोन जो है वो एक माध्यम है या चैनल है मेरा मैसेज कन्वे करने का। फिफ्थ है रिसीवर। रिसीवर क्या है? अगर मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ तो जो आप हो आपको क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे। मीन्स जिस व्यक्ति के द्वारा वो संदेश जो प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है जब आपने वो मैसेज रीड किया या जब आपने वो मैसेज को समझ लिया उसके बाद आप क्या एक्सप्रेशंस देते हो, या उसके बारे में जो मैसेज कन्वे किया गया उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, क्या आपको वो समझ आया या नहीं आया, उसको क्या बोलेंगे हम? फीडबैक बोलेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस प्रोसेस का, कि अगर फीडबैक सही नहीं है, मीन्स कि अगर कोई रिसीवर है उसको हमारा मैसेज समझ ही नहीं आया तो उसकी जो फीडबैक है वो बिल्कुल पुअर होगी। क्यों पुअर होगी या क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये जो बताया गया है, इसमें यही है। फर्स्ट है स्रोत। स्रोत मीन्स जिस व्यक्ति के द्वारा मैसेज कन्वे किया जाता है। उसके बाद इन्होंने संदेश बताया है यहाँ, बट एनकोडिंग, यहाँ एनकोडिंग भी आएगा। एनकोडिंग ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं। उसके बाद संदेश मीन्स कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है। नेक्स्ट है माध्यम, या जो मैसेज किस माध्यम के द्वारा, किस चैनल के द्वारा कन्वे किया जा रहा है और जिसको किया जा रहा है। फिर वो आएगा प्राप्तकर्ता फिर क्या सेंड करेगा? फीडबैक देता है। किसको देगा? फर्स्ट पर्सन को देगा जिसने वो मैसेज कन्वे किया था। तो आज के लिए आप ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इसको अच्छे तरह से समझना है, रीड करना है और लर्न करना है। जो कल हम करेंगे वो 3rd और 4th 5th क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।